प्यारे विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय भूगोल विषय में हम मानव भूगोल के सिद्धांत पढ़ रहे थे। 2 सिद्धांत पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल में परिवर्तन स्वरूपों का अध्ययन एवं व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक, इसके अलावा मानव की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि विभिन्न क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा विभिन्न क्रियाएं प्रभावित होती हैं एवं कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता है। इस अनुकूलन एवं रूपांतर करने की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विभिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उससे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। अतः इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। वापस सुन लेना, इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जिसे हम भूप्रपट्य कहते हैं, अनेक विभिन्नताओं से युक्त है। धरातल पर कहीं पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर, गहरी खाइयाँ आदि विविधताएं पाई जाती हैं। अतः इस प्रकार जल एवं स्थल की विषमता भी पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता पाई जाती है। जलवायु के विभिन्न कारक, तापमान, वर्षा, पाला, ओस, आर्द्रता, वायुदाब आदि का वितरण विषमता युक्त पाया जाता है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा का प्रभाव होता है, जबकि रेगिस्तान क्षेत्रों में सामान्यतः उच्च तापमान एवं वर्षा की कमी, वनस्पति विहीन रहते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, तकनीक आदि भी भूतल पर अत्यधिक विषमता पाई जाती हैं। इन विषमताओं और विभिन्नताओं के कारण ही एक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य के 2 क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। नंबर 1 है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण या परिवर्तन। अब सबसे पहले बच्चों अपन अनुकूलन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेता है। यह अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। एक है आंतरिक अनुकूलन और दूसरा है बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके में भी शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई यूरोपीय देशों का परिवार भारत के दक्षिणी भाग या अन्य उष्ण जलवायु क्षेत्रों में आकर रहता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे श्वेत या श्याम वर्ण में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह ऐच्छिक तथा अनैच्छिक या प्राकृतिक 2 प्रकार का होता है। एक यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो उसमें प्रतिदिन आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने बाजार जाना होगा, क्योंकि वो मलयाई भाषा नहीं जानते हैं। अतः उन्हें मलयाई भाषा सीखनी होगी। इसके अतिरिक्त वहाँ की सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। इस प्रकार यूरोपीय परिवार केरल के आने के बाद भाषा सीखी, रहन सहन, खान पान के नए तरीके सीखे। उसका यह कार्य ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा। जब यह परिवार
लंबे समय तक वहाँ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ में भी त्वचा का कुछ वर्गीकरण बन जाते हैं। यह परिवर्तन अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा। इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। मलयाली समाज की रहन सहन एवं वेशभूषा को अपनाना बाह्य अनुकूलन कहलाता है। मनुष्य द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने एवं वहाँ की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा को भी बदल देता है। यह मनुष्य का बाह्य अनुकूलन कहलाता है। वापस सुन लेना कि जब वेशभूषा के अनुसार अपना रहन सहन बदल देता है तो इसे बाह्य अनुकूलन कहा जाता है। अब इसमें दूसरा अपने पॉइंट है रूपांतरण या परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों को कठोर से बचाने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु के देशों के निवासी उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण के अपने अनुकूल के लिए वातावरण कमरे और गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती हैं। ये प्रक्रियाएं अनुकूलन एवं रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया पृथ्वी के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती रहती हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासी कठोर शीत जलवायु में समायोजन करने हेतु शिकार करना, बर्फ़ के मकान बनाना, सील मछली की चर्बी को जलाकर अपने मकानों को गर्म करना आदि क्रियाएं करते रहते हैं। वहाँ कृषि हेतु धरातल का अभाव रहता है। वर्ष भर शीत जलवायु रहती हैं, अतः वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इसी प्रकार शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रादेशिक जलवायु के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। शुष्क जलवायु के कारण मनुष्य आलसी हो जाते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों और शक्ति के आधार पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने अपने वातावरण के अनुसार बदलने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन है। प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य दूसरे क्षेत्र के साथ ही समायोजन करने का प्रयास करते रहते हैं। अतः समायोजन सिद्धांत प्रादेशिक है। समायोजन की प्रक्रिया 100% चलते रहती है। वातावरण समायोजन में सार्वभौमिक समानता नहीं होती है, वरन स्थानिक भिन्नता मिलती है। समायोजन का प्रादेशिक पक्ष भी कहते हैं। इसमें स्थानिक भिन्नता के मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच जलवायु के अनुसार क्रियाशील मानव समूह है। टुंड्रा प्रदेश की शीत जलवायु में रहने वाले लोग खाल एवं समूर के वस्त्र पहनते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय कांगो बेसिन की पिग्मी जनजातियां अर्धनग्न अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसा विश्व स्तर पर प्रादेशिक स्तर पर भी ही मिलता है। उदाहरण भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकाल के में भी लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। वातावरण समझ के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। शीतकाल में यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के लोग मकानों को गर्म रखते हैं। उष्ण प्रदेश के मकानों की बनावट भी इस प्रकार की होती हैं और उसमें धूल व प्रविष्ट हो सके। लोगों के परिवृत क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि विकसित कर ली है। स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस जाने के लिए इटली से आल्प्स में सुरंग बना ली गई है। इस प्रकार पृथ्वी पर समाजों की विभिन्न स्थानीय भिन्नताएं मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने मानव भूगोल को तीनों सिद्धांत पढ़ लिए हैं और ये टॉपिक अपने इम्पोर्टेंट है और तीनों सिद्धांतों को अपने विशेष रूप से भली प्रकार से अपन को समझना है। और अगले टॉपिक में अपन पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।